हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, क्योंकि चट्टानें हवाओं का रुख मोड़ दिया करती हैं। अपने मेहनत पे भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 13.1 का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक कर चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से आगे जितना हो पाएगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी दबा के शेयर करिए, जिससे वो भी पढ़ सके और आप लोगों के साथ भी वो भी क्लास में अच्छा नंबर ला सके। ठीक है बेटा, तो क्या करना है आप लोगों को, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और पेन कॉपी लेके बैठ जाना है। एक एक क्वेश्चन जैसे हम लगा रहे हैं उसको लगाते रहना है और पीछे का भी क्वेश्चन आप लोगों को रिवाइज करते रहना है, क्योंकि बेटा जब टाइम मिले तो रिवाइज करना जरूरी है, नहीं तो फिर क्वेश्चन भूल जाओगे। ठीक है, तो आ जाओ चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा। अब बाबू 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना बेटा 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा दो घन है, मान लिया यह एक घन है, अगर घन ना लगे तो भी समझ लेना कि यह एक घन है। ठीक है, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट हो, मानना तुम लोगों का काम है, नहीं मानोगे तो जबरदस्ती मनवा दिए जाओगे। ये क्या है बेटा, घन है। ठीक है, इसी प्रकार से एक घन और है, कितने घन है बेटा, दो घन है। ये तो बहुत बड़ा घन बन जा रहा है। ठीक है, दो घन है बेटा और दोनों का बेटा प्रत्येक का क्या बोला है, ये बेटा हो गया, दो घन है। ठीक है, दोनों मतलब सेम साइज के होना चाहिए, यहाँ पे छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन आप लोग सेम साइज का बनाना। ठीक है, तो दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन क्या बोला है बेटा, प्रत्येक का आयतन बोला है, कितना बोला है 64 सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन बोला है बेटा, कितना बोला है, घन का आयतन कितना बोला है बेटा, आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। इतना समझ में आया आप लोगों को बेटा। अब बाबू घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। ठीक है, तो भुजा क्यूब बराबर हो जाएगा 64। तो हम मान लिए बेटा भुजा क्या है, ए है, ए क्यूब बराबर हो जाएगा 64। ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब इसके बेटा संलग्न फलकों को दोनों सेम साइज का होना चाहिए, तो छोटा बड़ा बन गया कोई बात नहीं, दोनों सेम साइज का होना। इसके संलग्न फलकों को जोड़कर क्या बनाया जाता है बेटा, एक घनाभ, मतलब दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या होगा बेटा, एक यह एक घन है बेटा मेरे लाल, यह एक क्या है देखना, यह एक क्या है घन है। अब इसके संलग्न फलकों को जोड़ा जाएगा, जैसे इसको ये बेटा एक घन है, इसकी भुजा कितनी बेटा, इतना ए है, ए आया है ना, घन की भुजा ए आया है, ये बेटा लंबाई ए हो गया, ऊंचाई ए हो गया, चौड़ाई ए हो गया। ठीक है, अब बाबू इसके फलक को क्या करेंगे, जोड़कर, अब इसको उठा के यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो कुछ ऐसे होगा। ठीक है बेटा, और कुछ ऐसे, ये थोड़ा सा नीचे दब गया। इसके अब संलग्न फलकों को जोड़कर हमें क्या बनाना है बेटा, घनाभ। ऐसे जोड़ देंगे बेटा, कुछ इस टाइप का यह घनाभ बन जाएगा। ठीक है, यह बन जा रहा बाबू, तो इसकी यह भी भुजा क्या होगी, चौड़ाई होगी ए होगा, यह ऊंचाई होगी ए होगा, यह लंबाई होगा ए होगा। ठीक है बेटा, तो घनाभ की जो लंबाई होगी यहां से लेके यहां तक हो जाएगा बेटा क्या, यल। तो यल बराबर ए प्लस ए, मतलब क्या होगा बेटा, घनाभ की लंबाई क्या होगी, घनाभ की लंबाई कितना होगा, यल बराबर हो जाएगा बेटा ए प्लस ए। इतना समझ में आया होगा, ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a। और चौड़ाई जो होगी बेटा b कितना होगा, a होगा। ऊंचाई कितना होगा बेटा, a होगा। ठीक है, तो क्या पूछा है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बेटा, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच
प्लस HL, यही होगा बेटा। तो 2 ब्रैकेट में LB, L इंटू बी, तो L कितना है बेटा, L है 2A, और B कितना है बेटा, A, और कितना B कितना बेटा, A, H है A, H है A, L कितना है 2A। तो करोगे 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर करोगे बेटा, तो कितना होगा, 2 और 2 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5A स्क्वायर, 2 गुणे 5A स्क्वायर मतलब 10A स्क्वायर हो जाएगा बेटा। क्या होगा, 10A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 10A स्क्वायर। अब बाबू चलो ठीक है, लेकिन A का मान हमें पता था ना, कितना 4 था, तो 4A का मान पता है बेटा 4 है। तो ऐसे मत रखना, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, इसको हम सोचे A का मान नहीं पता है। देखना क्या करोगे बेटा, A का मान पता है 4 है, तो L बराबर 2 गुणे 4 मतलब 8 हो जाएगा, B बराबर 4 होगा, H बराबर भी 4 ही होगा। ठीक है बेटा, अब रख दो 2 गुणे L का मान 8, B का मान कितना बेटा 4, प्लस B का मान 4 और गुणे यहाँ पे 4, H का मान कितना बेटा 4, L का मान कितना है 8। वैसे भी कर सकते थे बेटा, A का मान रख देते, उसका स्क्वायर कर लेते, उसमें गुणा कर देते। तो 2 8 चौके 32 और प्लस 4 चौके 16, 8 चौके 32 हो जाएगा बेटा 32 32 64 और 16 80, 2 गुणे 80 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे भी कर सकते थे बेटा, वैसे भी करने में कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे भी आंसर आ जाता। ठीक है, A स्क्वायर का मान रख देते, कितना आया था बेटा यहाँ पे, जैसे आया था 2 और 10A स्क्वायर ही आया था, तो करते 2 गुणे 10, A स्क्वायर बेटा 4 चौके 16, हाँ 1 और 80 दूनी 160, तो 10 दहाई में 110 कितना होता है, आंसर कितना दिया है बेटा, 1 मिनट, 160 ही दिया है। तो कुछ और आया रहा होगा बेटा, 10A नहीं आया रहा होगा, 10A स्क्वायर नहीं आया रहा होगा, कुछ और आया रहा होगा, देखना पड़ेगा। चलो छोड़ो, आ गया बेटा आंसर। ठीक है, अभी सॉल्व करना पड़ेगा, फिर लंबा हो जाएगा। तो चलो इसको मिटाते हैं बेटा हम। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा नहीं 8वां बेटा, आज का दूसरा क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। कोई बर्तन है बेटा जो खोखले अर्धगोले के आकार का है और उस पर क्या है बेटा, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बर्तन का क्या निकालना बेटा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक अर्धगोला है बेटा, समझना एक अर्धगोला कुछ ऐसे होगा। ठीक है बेटा, अगर अर्धगोला ना लगे तो भी समझ लेना कि यह एक अर्धगोला ही है। ठीक है बेटा, यह एक क्या है, अर्धगोला है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है बेटा, एक बेलन अध्यारोपित है, मतलब रखा हुआ है। इसके ऊपर क्या है बेटा, एक बेलन ऐसे रखा हुआ है, एक बेलन रख दिया गया है, ये समझ जाना एक बेलन रखा है। ठीक है बेटा, और कहा है बेटा कि अर्धगोले का व्यास, तो जो अर्धगोले का व्यास होगा वही बेटा बेलन का भी व्यास होगा। कितना है, 14 सेंटीमीटर। ये कितना बेटा, 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का, अर्धगोले या बेलन का भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, बेलन का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो दोनों की त्रिज्या भी होगी बेटा वही 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो देखना इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक हो जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई इतना यहां से यहां तक ऐसे त्रिज्या घूमेगा बेटा, यह भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। पूरे बर्तन की ऊंचाई दिया है बेटा 13 सेंटीमीटर। पूरे बर्तन की कुल ऊंचाई बोला बेटा 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन की कुल ऊंचाई दी है बेटा 13 सेंटीमीटर, मतलब यहां तक इतना बेटा 7 है, तो बेलन की ऊंचाई 13 में से 7 घटा देंगे। ठीक है, क्या लिखोगे बेटा, बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर।
तो बेलन की ऊंचाई बेटा, बेलन की ऊंचाई कितना होगा बेटा, 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। अब क्या पूछा है बाबू, अब पूछा है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का निकाल लेंगे बेटा, इस वाले भाग का निकलेगा आंतरिक पृष्ठीय मतलब अंदर से, ठीक है, अंदर से इस वाले भाग का निकलेगा, ठीक है बेटा, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अंदर के जितने भी सरफेस होगा पूरा, और एक गोले का निकल जाएगा बेटा पूरा ऐसे, ठीक है। तो गोले का और बेलन का निकाल के जोड़ देंगे तो हो जाएगा बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बर्तन का बेटा क्या, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, हो जाएगा बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा, बेलन वाले का या गोले का अर्धगोले का क्या होता है बेटा, इसका होता है 2 पाई RH, फार्मूला आप लोगों को बताए थे। अर्धगोले का होगा बेटा पाई, अर्धगोले का है ना 2 पाई R², पूरे गोले का होता है 4 पाई R², अर्धगोले का होगा तो 2 पाई R²। तो 2 पाई R कॉमन ले लें अगर बेटा, तो यहाँ पे बचेगा H प्लस यहाँ पे R, ठीक है। इतना कर लोगे बाबू, इतना करने के बाद 2 का मान 2 और पाई का मान कितना बेटा 22/7 रखना, और R का मान कितना बेटा 7 है। यह बेटा बेलन की ऊंचाई है, H क्या है, बेलन की ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर और प्लस त्रिज्या 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 गुणे 7 6 13, तो 13 चौक के 52, 13 चौक के 52 5 57 हो जाएगा बेटा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या होगा बेटा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा, बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलो पहले आप लोग इसको नोट कर लो। इसको मिटा रहे हैं बाबू। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर बेटा 9, 9वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है बेटा, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कोई बात नहीं। एक खिलौना बेटा जो शंकु के आकार का है, जो एक क्या है अर्धगोले पे अध्यारोपित है। ये बेटा अर्धगोला हो गया, इसके ऊपर एक शंकुआकार बेटा कुछ होगा, दीपक लग रहा है, तो ज्योति लग रहा है, दीपक पता नहीं मेल या फीमेल, ठीक है बेटा। ये क्या है शंकु हो गया, इसकी कुछ ऊंचाई होगी बेटा, ठीक है, इसकी कुछ त्रिज्या होगी। तो क्या कहा है बाबू, कहा है कि खिलौने का त्रिज्या मतलब जो इसका होगा बेटा यही शंकु का होगा, दोनों की त्रिज्या सेम होगी। तो त्रिज्या जो है मेरे लाल R है, त्रिज्या R बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब बाबू 3.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई भी होगी, इसकी अर्धगोले की 3.5, क्योंकि यह भी त्रिज्या ही तो है। और क्या बोला बेटा, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस पूरे की ऊंचाई कितना बेटा 15.5 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई बेटा 3 घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो संपूर्ण ऊंचाई बेटा 15.5, संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया बेटा 15.5 सेंटीमीटर। तो शंकु का ऊंचाई कितना होगा बेटा, शंकु की ऊंचाई मान लिया स्मॉल h बराबर 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू।
अब हमें इन लोगों का सरफेस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा, हमें त्रियक ऊंचाई यल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? यल पता होना चाहिए, क्योंकि होता है बेटा पाई आर यल शंकु का। ठीक है, तो यल बराबर हो जाएगा बेटा इन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा इन अंडर रूट आर का मान है 3.5 और प्लस आर का मान है यल किसका बेटा, एच का मान है 12। तो यल बराबर 3.5 का स्क्वायर कर लो बेटा, 3 त्रिक का 9, 5 25 लगभग कितना आएगा बेटा 12.25। तो 12.25 प्लस बेटा 12 का कर लो, 12 पर ही हम 144। तो करोगे 12 दशमलव, तो 144 कितना हो जाएगा 156.25। कितना होगा बेटा 156.25, 156.25। तो यल बराबर आ जाएगा बेटा 12.25, लगभग 12.5 आएगा, 25 नहीं बेटा 12.5 सेंटीमीटर। अब बाबू क्या है ये खिलौना। अब पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिखेंगे बेटा, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर यल प्लस अर्धगोले का क्या होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम पाई और आर कॉमन ले लें तो यल प्लस 2r यही बचेगा बेटा, यल बचेगा और 2r बचेगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे बेटा, क्या बचेगा यल बचेगा और 2r बचेगा। तो यहां से आप लोग कर लोगे, नहीं तो डायरेक्ट मान रख देना। अब बाबू चलो ठीक है, ये अगर डायरेक्ट मान रखोगे तो भी सही है, डायरेक्ट ही रख दो। क्या होगा पाई का मान 22/7 और आर का मान 3.5 देखो, और यल का मान 12.5 प्लस 2 गुणे पाई का मान 22/7, यहां बेटा 3.5 गुणे 3.5 ना जाओ बेटा, यहाँ पे 7 5 35 0.5 आएगा बेटा, 22 पंजे 110 तो हो जाएगा 11.0 गुणे बेटा कितना है 12.5 और प्लस बेटा 7 5 35 0.5, तो 0.5 का गुणा बेटा 2 में करोगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 का आधा में गुणा करोगे तो 1 ही होगा ना बेटा, गुणे 22 और गुणे 3.5। इतना आप लोग कर लोगे बेटा, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लोगे बेटा। अब यहां से करोगे बाबू 11 को गुणा इसमें करोगे तो लगभग आएगा 137.5, 137.5 प्लस इसका करोगे 22 पंजे 100, दशमलव हटा 0 हट जाएगा 22, यहाँ 66 1 67 नहीं 76 1 77 110 22 पंजे 110 11 हाँ 77 आ जाएगा बेटा। 3.5 में गुणा करोगे 22 को, ठीक है बेटा। इसी तरीका 3.5 को लिख सकते हैं 7/2 गुणे 22, 2 1 ग्रही 22 11 7 77, यहाँ पे आएगा कितना 77। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया बेटा। अब जोड़ दो, 0.5 है, 0.5 तो रहेगा बेटा, 7 और 7 14 1 बचा, 7 3 10 1 11 1 1 2 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो इसको नोट कर लो, अब इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है।
अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा बेटा कितना है, 7 सेंटीमीटर है। भुजा बराबर दिया बेटा 7 सेंटीमीटर। और एक क्या है बेटा, घनाकार ब्लॉक, मतलब क्या है, एक घन है, घन के आकार का ब्लॉक कोई है, ठीक है, ऐसे कुछ है, घनाकार ब्लॉक है। ये बेटा घनाकार क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ये घनाकार ब्लॉक। अब बाबू इसकी भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा 7, यह भी होगा बेटा 7, ऊंचाई भी होगी 7, क्योंकि घन की सभी भुजा सेम होती है। इसके ऊपर एक अर्धगोला बेटा, ऐसे एक अर्धगोला रखा है, समझ जाना आप लोग, ठीक है, एक क्या है, अर्धगोला रखा है। तो इसका व्यास होगा बेटा, अर्धगोले का व्यास जो होगा घन की भुजा के बराबर होगा, ये बेटा होगा, ये 7 है, अभी कितना होगा, 7 होगा। तो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास जो होगा बेटा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी बेटा, इसकी त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या पूछ रहा है बेटा, अधिकतम व्यास क्या हो सकता, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसका क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालोगे बेटा, तो पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बाबू। तो जब पूरे घन का निकालोगे तो इसके इस वाले भाग का, जहां पे गोला रखा हो, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाबू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाबू जब ये चीज ढका हुआ है, इस पे गेदार अर्धगोला रख दिया गया है और ढका हुआ, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालने की जरूरत है, नहीं लगेगा ना। तो क्या करेंगे बेटा, जहां पे अर्धगोला रखा जाएगा, वृत्ताकार भाग कवर करेगा, तो उस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, क्या पूछा है बेटा इसमें, बने ठोस का, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेटा, यहां पे लिखते रहे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेटा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, माइनस अर्धगोले के वृत्ताकार सिरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। अर्धगोले के वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल लिख लो, कोई जरूर नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिखो। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यही होता है ना, 6 गुणे क्या होगा, भुजा स्क्वायर। अब बाबू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² हो जाएगा, 2πr² माइनस वृत्ताकार सिरे रहा है तो πr² कर लोगे बेटा। तो 6 गुणे भुजा कितना है बेटा, कहां गया, 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पाई का मान 22/7 और 2π, एक मिनट बेटा थोड़ा सा देखो, यहाँ पे 2πr², यहाँ पे πr², 2πr² में से 1πr² घटा दो बेटा, तो हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा केवल πr²। यहाँ पे 6 7 7 49 प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान बेटा 7 है, स्क्वायर है, 7 गुणे 7, इससे कैंसिल। तो करोगे बेटा 6 9 54 और 6 चौक 24 5 29, 294 और प्लस बेटा 22 7 154 जाएगा, 154 जाएगा बेटा, और कितना आएगा लगभग, कहीं कुछ छूट रहा है क्या, एक मिनट बेटा कुछ छूट रहा है कहीं पे, अच्छा त्रिज्या r बराबर 7/2 है बेटा, 7/2 7/2, तो यहां से देखना इससे कैंसिल हो जाएगा 11, हो जाएगा 294 प्लस 11 7 77/2, तो बेटा 294 प्लस 77/2 होगा, इसके बटे 1 कर लो, 2 चौक 8 2 9 18 2 दूनी 4 1 5, 588 प्लस 77/2, इतना कर लोगे बेटा, इतना करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू करोगे, अब यहां से कर लेना आप लोग, लगभग आएगा 665/2,
दो तिया 6, दो तिया 6, दो दूनी 4, दो पचे 10, 232.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उम्मीद कर रहे हैं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट कर लो बाबू, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, 10वां हो गया खत्म। आप लोग बस एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, जितना हो उसके वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करें, हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा, एक गोल्फ गेंद का व्यास बेटा कितना है 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। एक गोल्फ गेंद है जिसका व्यास दिया है बेटा, गोल्फ गेंद का व्यास कितना बेटा 4.1 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या मान लिया बेटा कैपिटल आर बराबर 4.1/2 सेंटीमीटर, ठीक है। कर लोगे बाबू, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, मन करे आप लोगों को, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। गोल्फ गेंद की त्रिज्या है बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसके पृष्ठ पर 2 मिलीमीटर त्रिज्या का 150 गड्ढे हैं, ठीक है बेटा। बाबू एक गोल्फ गेंद है, कुछ ऐसे होगा, समझ जाना ये क्या है, गोल्फ गेंद है, कुछ ऐसे होगा, ठीक है बेटा। ना लगे तो भी मान लेना हाँ गोल्फ गेंद ही है, ऐसे कुछ होगा। अब बेटा इस पे 2 मिलीमीटर त्रिज्या का 150 गड्ढे बने हैं, ठीक है बेटा। ऐसे होंगे, कितने गड्ढे हैं ऐसे 150 गड्ढे हैं, ठीक है बेटा। 2 मिलीमीटर त्रिज्या का 150 गड्ढे हैं। तो गड्ढे की त्रिज्या कितना दिया है बेटा, गड्ढे की त्रिज्या 2 मिलीमीटर त्रिज्या बोला, व्यास बोला है बेटा, 2 मिलीमीटर त्रिज्या, आर दिया बेटा, स्मॉल आर बराबर 2 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में बदल दो बेटा, आर बराबर 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे बेटा, 2/10 ही होगा ना, 2 मिलीमीटर त्रिज्या दिया बेटा, तो हाँ 2/10 ही होगा। क्यों, क्योंकि बेटा इसको सेंटीमीटर में हम लोग बदलेंगे तो 2/10 ही आएगा, ठीक है। तो चलो इतना हो गया। अब क्या पूछा है, गड्ढे कितने बेटा, कुल गड्ढे 150 हैं, कुल गड्ढे कितने बेटा बराबर 150 हैं। तो क्या पूछा है बेटा इसका, तो गड्ढों को अर्धगोला मानते हुए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या करना बेटा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग निकाल लोगे बेटा। क्या करोगे बेटा, इसका गोल्फ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना, ठीक है, और प्लस बेटा 150 अर्धगोलाकार गड्ढे का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, अर्धगोलाकार बोला है। उसके बाद बाबू उसका ऊपरी सिरा जब काटेगा तो वृत्ताकार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या 150 वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल, उसमें से क्या करेंगे बाबू घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। पहले हम गोल्फ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। गोल्फ का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, वृत्ताकार है 4πr² हो जाएगा। क्या होगा बेटा, वृत्ताकार है तो 4πr²। अब बाबू 4 का 4, पाई का 22/7, आर कितना है बेटा 4.1/2 गुणे 4.1/2, तो 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व कर लोगे लगभग, और नहीं तो बेटा एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो, इसको पाई ही में रहने दो, ठीक है। तो इसका और इसका गुणा करोगे 4 चौके कितना होगा बेटा 16, हाँ 4 चौके बेटा 16, और 4.1 गुणे 4.1 कर लो, 4.1 गुणे 4.1 4 और 4 चौके 16, 1 8 6 1 बेटा 1 2 16.81 पाई, 16.81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आ गया गोल्फ का क्षेत्रफल। अब बाबू 150 गड्ढे का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या निकालेंगे 150 गड्ढे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 150 गड्ढे का बेटा गोल्फ पर
बने 150 गड्ढे का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? 2 गुणे बेटा अर्धगोलाकार है, गड्ढा क्या है? अर्धगोलाकार है। 2 गुणे अर्धगोलाकार गोलाकार, 1 मिनट बेटा, 2 कहाँ है? 150 गुणे अर्धगोलाकार होगा, 150 गुणे अर्धगोलाकार गड्ढे का क्षेत्रफल, और माइनस बेटा इसमें वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा बेटा? इसमें से घटाना पड़ेगा। तो माइनस वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल, ठीक है, हो जाएगा बेटा। अब आ जाओ यहां पे, तो देखोगे 150 है, 150 रहेगा बेटा, गुणे अर्धगोलाकार गड्ढे का क्षेत्रफल। अर्धगोलाकार गड्ढे का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? अर्धगोलाकार है, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस बेटा वृत्ताकार पाई आर स्क्वायर। 150 गुणे बेटा 2 पाई आर स्क्वायर है, इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर। 150 गुणे पाई का पाई रहने दो, आर बेटा कितना है? 2/10, और गुणे 2/10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा बेटा, और यहां पे करोगे 2 × 10 और 5 × 3 15, 3 दूनी 6 पाई। ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 पाई हो जाएगा। अब बाबू तो क्या पूछा है इसमें? पूछा है गड्ढों का अर्धगोलाकार मानते हुए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना होगा बेटा? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा 16 पाई, यहां पे आया है 16.81 पाई और प्लस 6 पाई। 16 कितना होगा बेटा? 81 पाई और प्लस 61 पाई। इतना कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हो जाएगा 22.81 पाई। तो बेटा 22.81 गुणे पाई का मान 22/7, ठीक है बेटा। इतना कर लोगे, 22.81 में 22 का गुणा करोगे बेटा आएगा 501.82, 501.82/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। भाग दे देना, भाग आप लोगों को देखने आता है 71.68 आ जाएगा, 71.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर अपने आप आते चला जाएगा। पहले पूरे गोल्फ का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है बेटा। अब गोल्फ का निकालोगे बेटा, उस पे गड्ढा बना हुआ है, क्या बना है? गड्ढा। तो गड्ढे का क्षेत्रफल निकालोगे बेटा, तो गोल्फ का जब क्षेत्रफल निकाले हो तो गड्ढे में ऊपर जो वृत्ताकार भाग बन रहा है उसका भी क्षेत्रफल निकाल लिए हो ना, तो उसको क्या करेंगे? हमें घटाना पड़ेगा। और गोल्फ का त्रिज्या हमें पता है 41 से 4.1/2, और इसके कितने बेटा? 2 मिलीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं ये अच्छे से हो गया होगा। ठीक है बेटा, तो चलो इतना कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको मिटा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक फलक को अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है, अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, ठीक है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। तो देखना, एक घनाकार ब्लॉक है बेटा, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन एक किए थे। एक घनाकार ब्लॉक है, यह ब्लॉक है बेटा कैसा है? घन के आकार का है, ठीक है। यह घन के आकार का क्या है? ब्लॉक है। इसमें क्या है बेटा? अर्धगोलाकार गड्ढा है। तो बेटा इसके अंदर एक अर्धगोलाकार ऐसे गड्ढा है, समझ जाना आप लोग। ये अर्धगोलाकार क्या है मेरे लाल? ऐसे घनाकार ब्लॉक हमको दिख रहा है, तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा ना, मैं पता नहीं दिख रहा होगा, दिखेगा, देखो पहले। इसमें बेटा क्या है? एक अर्धगोलाकार गड्ढा। मान लिया इसकी लंबाई क्या है बेटा? यल। घन है तो ऊंचाई भी यल होगी, लंबाई भी यल होगी, चौड़ाई लंबाई ऊंचाई सब यल होगा।
तो बेटा अर्धगोलाकार जो गड्ढा है इसका व्यास भी क्या होगा, यल होगा। तो माना घनाकार ब्लॉक जो दिया है बेटा, ब्लॉक का भुजा बराबर यल सेंटीमीटर, तो व्यास क्या होगी बेटा, अर्धगोलाकार का व्यास बराबर हो जाएगा यल सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी बेटा यल बटे 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे बेटा, घन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। ठीक है बेटा, अब घन के वक्रपृष्ठ में देखो बेटा यह पूरा ऊपर वाला भाग आ जाएगा, लेकिन जब उसमें अर्धगोला बनेगा तो वृत्ताकार भाग कट जाएगा, ऊपर का सिरा कट जाएगा, तो माइनस वृत्ताकार भाग का वक्रपृष्ठ। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे बेटा, इसका क्या बोला है इसको बेटा, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठोस का क्षेत्रफल बेटा निकाल लो, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हो जाएगा बेटा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेटा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस बेटा अर्धगोले के वृत्ताकार सिरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले के वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, अर्धगोले के वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है बेटा, अर्धगोले का क्या होगा प्लस अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस बेटा अर्धगोले का क्या होगा, अर्धगोले की वृत्ताकार सिरे का पाई आर स्क्वायर, ये माइनस है बेटा यहाँ पे, तो माइनस, तो 6 गुणे भुजा, भुजा क्या है बेटा यल है, यल का स्क्वायर, प्लस 2 पाई आर में से 1 पाई आर घटाओगे तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 यल स्क्वायर और प्लस पाई आर कितना बेटा यल बाई 2 है, तो यल बाई 2 का स्क्वायर, तो 6 यल स्क्वायर प्लस पाई और यल स्क्वायर बटे 2 दूनी 4। ठीक है बेटा, तो करोगे 6 यल स्क्वायर बटे 1 प्लस पाई यल स्क्वायर बटे 4, क्या होगा बेटा 6 चौक 24, 24 यल स्क्वायर प्लस पाई यल स्क्वायर बटे 4, बेटा 1/4 यल स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना बचेगा 1/4 यल स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा 24 प्लस पाई, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर 24 प्लस पाई, या इसी को लिख सकते हैं बेटा 1/4 यल स्क्वायर पाई प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग इकाई, इकाई नहीं दिया ना बेटा इसमें, तो वर्ग इकाई लिख लेना। ठीक है बेटा, क्योंकि इकाई कुछ भी बोला नहीं है, ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो चलो इसको नोट कर लो बेटा 12 नंबर क्वेश्चन को, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 13वां कह रहा है बाबू कि संलग्न आकृति में, नहीं संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों का एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और व्यास 5 मिलीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, क्या दिया है, एक कैप्सूल है बेटा जो क्या है बेलन के आकार का, और दोनों सिरों पर क्या लगा है अर्धगोला लगा है। ठीक है बेटा, पूरे कैप्सूल की लंबाई है 14 मिलीमीटर, इतना समझ में आया होगा बेटा। यह क्या होगा, इसका व्यास होगा दोनों अर्धगोलों का, व्यास कितना दिया है बेटा 5 मिलीमीटर, व्यास दिया बेटा 5 मिलीमीटर। ठीक है, ये व्यास दे दिया बेटा ये वाला 5 मिलीमीटर, कोई बात नहीं बाबू, तो कैप्सूल के
लंबाई, टोटल लंबाई है बेटा 14। तो कैप्सूल की कुल लंबाई बराबर 14 मिलीमीटर। ठीक है बेटा। व्यास कितना बेटा 5 मिलीमीटर। आर बराबर त्रिज्या हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा बेटा। तो देखो 5/2 मतलब ढाई, आधा 2.5। तो बेटा ये वाला हो जाएगा 2.5, इधर से भी क्योंकि बेटा त्रिज्या है, त्रिज्या ये भी होगा 2.5 घटाओगे लगभग 5 हो जाएगा बेटा। तो इसकी बेलनाकार के मतलब बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी होगी बेटा 14 - 5, 9 × 5 = 14, 9 मिलीमीटर। ठीक है बेटा। तो कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी होगी बेटा, कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई कितना होगा बेटा 14 - 5, 9 मिलीमीटर। ठीक है बाबू। व्यास पता हो गया, त्रिज्या पता हो गया, सब कुछ पता हो गया। अब बाबू कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, होगा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बेटा। क्या होगा, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस 2 गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 2πr/h। ठीक है। अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, तो 2 गुणे अर्धगोला का क्या होगा बेटा 2πr²। तो करोगे 2πr/h प्लस 4πr²। तो 2πr कॉमन ले लेते बेटा, 2πr कॉमन लेंगे तो बचेगा h प्लस 2r। तो बेटा 2π का मान 22/7, r का मान कितना है बेटा 5/2 और h का मान कितना बेटा, बेलनाकार के लंबाई जो दिया है उसकी लंबाई कितना होगा बेटा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 2r। तो 2 गुणे r कितना होगा बेटा 2 गुणे r का मान हो जाएगा 5/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 22 पंजे 110/7 गुणे 2 से 2 कैंसिल, 9 × 5 = 14, 7 दूनी 14, 110 दूनी 220 मिलीमीटर है बेटा, तो मिलीमीटर स्क्वायर ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो गया, इसको नोट कर लो। फिर चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर लगाएंगे अब 14, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, कोई दिक्कत है तो आप लोग बिंदास कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बेटा कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है बेटा। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बेटा बेलन है जिसकी ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर, ये क्या है एक बेलन है और इसकी ऊंचाई कितना बेटा 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। इसमें से एक शंक्वाकार भाग काट लिया जाता है, एक शंक्वाकार भाग क्या किया जाता है बेटा काट लिया जाता है। ऐसे एक शंक्वाकार भाग क्या किया गया है काट लिया गया और इसका व्यास कितना बेटा 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो बेटा यही व्यास शंकु का भी होगा, यही व्यास क्या होगा बेटा बेलन का भी होगा। इसका पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है बेटा 14 नंबर है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा बेटा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, इधर वाला निकल जाएगा, इधर का निकालना पड़ेगा, निकाल लोगे बेटा। और इसके अंदर गड्ढा बन जाएगा, शंक्वाकार चलेगा तो क्या बन जाएगा गड्ढा बन जाएगा। तो शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय
क्षेत्रफल। बेटा अंदर क्या बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, तो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब बाबू इसके आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बेटा क्या होगा, आधार का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आ जाएगा। तो क्या दिया बेटा, ऊंचाई, तो यच तो दोनों का सेम रहेगा बेटा, ऊंचाई यच बराबर 2.4 सेंटीमीटर। अब बाबू आर नहीं, डी दिया, व्यास क्या दिया है, व्यास, व्यास मतलब डी दिया बेटा, डी दिया 1.4 सेंटीमीटर, आर बराबर हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब बाबू यल निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि शंकु का भी है, यल बराबर इन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यल बराबर इन अंडर रूट आर बेटा 0.7 का स्क्वायर प्लस एच है 2.4 का स्क्वायर, यल बराबर 7 सते 49, 0 कितना हो जाएगा बेटा 4 9 हो जाएगा, और 24 का होगा 24 24 576 5.76, तो जोड़ोगे बेटा यल बराबर आ जाएगा 6.25, यल का मान आ जाएगा बेटा इन अंडर रूट 6.25, तो यल बराबर आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, अब शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, देखना, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा मेरे लाल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, या बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो या बेलन के आधार का क्षेत्रफल सिर्फ लिखना बेटा। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एच। ठीक है, बेलन के आधार का बेटा पाई आर स्क्वायर, और शंकु का बेटा पाई आर यल। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। पाई आर क्या करो बेटा, कॉमन ले लो, पाई आर अगर कॉमन लोगे तो यहां पे बचेगा 2h, और यहां पे बचेगा r, यहां पे बचेगा बेटा यल। सबका मान पता है, उठा के रख दो, मान रखोगे बेटा तो मान रखोगे क्या आएगा देखना, पाई का मान 22/7, r का मान 0.7। ठीक है बेटा, 2 गुणे h, h कितना है 2.4, r है 0.7 प्लस यल है 2.5। ठीक है, अब बाबू हाँ यल कितना है बेटा 2.5 ही है, तो चलो आ जाओ, इससे इसको काटेंगे 0.1, 22 का गुणा इसमें होगा बेटा, तो 0.1 में अगर 22 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2.2 के करीब हो जाएगा। ठीक है बेटा, कितना होगा 2.2, और गुणे 24 दूनी 48 मतलब 4.8 प्लस 7 5 12 2 1 3.2, तो बाय 2.2 गुणे 48 और 32 80 बेटा 8.0 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ए बाबू आंसर में लगभग 18 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो लगभग में आएगा, करेक्ट यही आएगा। ठीक है बेटा, लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 14 लिखना ही भूल गए थे, क्वेश्चन नंबर बेटा 14। उम्मीद कर रहे हैं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोग कर चुके हैं, तो चलते हैं बाबू अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इसको भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी लगा लिया जाए, एकदम आराम से समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ना। कह रहा बेटा एक लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है और की आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा एक बेलनाकार कोई ठोस है
ये क्या है बेटा? बेलनाकार ठोस है, मतलब ऐसे कुछ है। ठीक है बेटा, ये बेलनाकार क्या है? ठोस है। यह बेलनाकार बेटा क्या है? ठोस है। दोनों सिरे से बेटा क्या किया गया है? अर्धगोलाकार गड्ढा खोदकर निकाला गया है। ठीक है बेटा, जिसकी संपूर्ण ऊंचाई कुछ दिया है बेटा। कितना दिया है? संपूर्ण ऊंचाई दिया है बेटा। कितना दिया है? कि संपूर्ण ऊंचाई 10, हाँ संपूर्ण ऊंचाई 10 दिया बेटा। त्रिज्या 3.5 दिया है बेटा, 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या दिया बेटा यहां से यहां तक का भाग 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, संपूर्ण ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। इसका बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा ना बेटा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे बेटा, और प्लस क्या करेंगे? दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो आ जाएगा। तो दो अर्धगोले का जब निकालेंगे, देखना बेटा, इसका बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब ये वाला भाग निकल जाएगा आप लोगों का इधर से पूरा, मतलब साइड साइड में जैसे बेलन है तो इसका पूरा साइड का निकल जाएगा, ऊपर नीचे छूट जाएगा। अर्धगोला बेटा गड्ढा बन जाएगा, तो गड्ढे वाले भाग का क्षेत्रफल। और संपूर्ण तो निकाले नहीं किसी का कि वृत्त वाला निकलेगा, तो वृत्त वाला घटाना तो पड़ेगा नहीं, तो कुछ नहीं करना बेटा। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो बेलन की ऊंचाई h दिया है बेटा, बेलन की ऊंचाई h दिया है बेटा कितना? 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या दिया है बेटा, दोनों का त्रिज्या सेम है 3.5 सेंटीमीटर। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? होगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। क्या होगा बेटा? होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा बेटा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा बेटा? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। दो अर्धगोले का कितना होगा बेटा? 2 पाई, हाँ 2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, 2 पाई आर एच प्लस 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा क्या करेंगे इसमें से 2 पाई, अगर क्या करें हम बेटा 2 पाई आर कॉमन निकाल लें, तो क्या करोगे? 2 पाई आर इसमें भी है, तो 2 पाई आर कॉमन निकालोगे तो एच प्लस कितना बचेगा बेटा? 2r। तो 2 पाई का मान बेटा 22/7, आर का मान 3.5 गुणे एच का मान बेटा 10 प्लस 2r 3.5 कर लोगे बेटा। तो 7 5 35, 0.5 इसमें गुणा 2 का होगा तो हो जाएगा 1 गुणे 22 और 10 प्लस 35 दूनी 70.0 है बेटा, तो एक अंक के बाद 0 7.0 मतलब 7 यहाँ पे हो जाएगा। तो करोगे 22 गुणे 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, आप लोग इसको भी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया खत्म। ठीक है, तो चलेंगे बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 को भी लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 और 18, मतलब अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं। तो चलो इसको भी हम मिटा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा? एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के दोनों सिरों से एक शंक्वाकार छेद बनाया गया है। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। बेटा एक बेलन है, ये क्या है? बेलन है। ठीक है बेटा, यह क्या है? बेलन है और इसकी ऊंचाई है बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार का व्यास पूरा है बेटा 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच लेना बेटा। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितना होगा बेटा? कैपिटल एच ले लेना। ठीक है, बराबर 10 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या बेटा, त्रिज्या नहीं व्यास ले लो बेटा, व्यास दिया ना, व्यास कैपिटल डी बराबर 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या ले लो बेटा, त्रिज्या कैपिटल आर ले लेना 4 सेंटीमीटर। अब बेटा इसके दोनों सिरों से एक शंक्वाकार छिद्र काटा गया है। यह छेद का व्यास 6 सेंटीमीटर और गहराई कितना बेटा? 4 सेंटीमीटर है। दोनों सिरे से बेटा शंक्वाकार छिद्र काटा गया है, ऐसे कुछ काटा गया होगा, जिसकी व्यास बेटा कितना है? 6 सेंटीमीटर और गहराई कितना है? 4 सेंटीमीटर। ऐसे कुछ काटा गया बेटा।
ठीक है। तो इसकी गहराई ये वाला बेटा 4 है, यह क्या है बेटा 4 है, और यह व्यास कितना है बेटा 6 है, तो इसका भी व्यास क्या है 6 है। तो बेटा शंकु की गहराई बोलो या ऊंचाई बोलो, बात एक ही है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी बेटा स्मॉल एच, शंकु की ऊंचाई जो होगी स्मॉल एच बराबर कितना बेटा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। व्यास इसका दिया है, व्यास मान लिया बेटा स्मॉल डी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बेटा, त्रिज्या मान लिया स्मॉल आर बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई भी अभी निकाल लो क्योंकि काम आएगा। ठीक है बेटा, तो यल बराबर इन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यल बराबर इन अंडर रूट आर कितना बेटा 3 का स्क्वायर, एच कितना है 4, तो यल बराबर 3 त्रिक का 9 और प्लस 4 चौक के 16, यल बराबर इन अंडर रूट 25, तो यल बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। चलो ठीक है, अब क्या पूछ रहा है बाबू, कह रहा है तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शेष बचा ठोस कौन सा बचेगा बेटा, देखना ऐसे काटोगे जब तो क्या बचेगा शेष ठोस बेटा ए वाला, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, इस वाले भाग का निकालेंगे बेटा। फिर शंकु का निकालना पड़ेगा बेटा, शंकु का जब गड्ढा बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ये भी वक्र पृष्ठ हो जाएगा, शेष बचे ठोस का होगा ना, यह भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना हो गया। उसके बाद बाबू गड्ढा इतना बचा है, इतना भाग तो इधर भी बचा है, जो वृत्ताकार भाग होगा उसमें से काटा गया होगा, ये वृत्ताकार आधार है बेलन का, शंक्वाकार आधार इतना काटा गया बेटा, तो देखोगे तो ये वाला भाग तो बचेगा ही बचेगा, ये वाला भाग ऐसे दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन वही होगा बेटा, इधर भी वही कंडीशन होगा। ठीक है, इसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो शेष बचे ठोस का क्या निकालना बेटा, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे हम, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 क्या बेटा बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जिसमें से शंकु काट लिया गया है। ठीक है बेटा, तो हमारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं बेटा, अलग अलग सब निकाल के उस पर जोड़ देंगे, आ जाएगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 2 पाई आर एच, 2 का मान 2, पाई का मान पाई रहने दो बेटा, आर का मान कितना है 4, बेलन का बेटा 2 पाई कैपिटल आर कैपिटल एच रखो, आर है बेटा कैपिटल और एच कितना है बेटा 10, हो जाएगा 10 चौक 40 दूनी 80 पाई, इसका हो जाएगा बेटा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बाबू 2 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा बेटा 2 गुणे पाई आर यल, तो हो जाएगा बेटा 2 गुणे पाई, आर का मान कितना है बेटा, आर का मान है 3, यल का मान कितना बेटा 5, 5 3 15 दूनी 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब बाबू 2 बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार जो बचा है बेटा वही निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो बले टाइप का बनेगा। तो 2 बेलन के शेष बचे लिख लो तब समझ में आ जाएगा, शेष बचे आधार का क्षेत्रफल। तो क्या होगा बेटा पाई, बले का क्षेत्रफल क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो पाई रहने दो, कैपिटल आर कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 3 का स्क्वायर, तो पाई कैपिटल आर 16 माइनस 3 3 का 9, 9 7 16, 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आएगा बेटा लगभग 7 पाई। और एक चीज छूट रहा है बेटा, 2 बेलन है तो यहाँ पे गुणा कर दो, यहाँ पे बेटा गुणे 2, यहाँ पे गुणा कर देना 2 का। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे गुणा करेंगे बेटा 2 का, तो बराबर हो जाएगा 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आप लोगों को समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सब जोड़ देना पड़ेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय या पृष्ठीय लिख देना बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और प्लस 2 शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल और प्लस कितना बेटा, दो बेलन के शेष बचे आधार का क्षेत्रफल, दो बेलन के शेष बचे आधार का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना आया बाबू, आया 80 पाई, 80 पाई, इसका कितना आया बेटा 30 पाई, तो 30 पाई और प्लस इसका आया बेटा 14 पाई, 80 14 100 कितना 24 हो जाएगा बेटा, 124 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिखेंगे बेटा 124 गुणे 22 बटे 7। ठीक है, 124 गुणे 22 बटे 7, 124 में 22 से गुणा करोगे बेटा आएगा लगभग 2728, 2728 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। मन करे बेटा भाग दे देना, 389.71 आएगा आंसर, 389.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट कर लो बेटा, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। ठीक है बेटा, इसका थोड़ा पतला हो गया, इसका चौड़ा है, यहां से नहीं पता चलता, दूर से पता चलता है, तो इसको आप लोग एकदम परफेक्ट बेलन बनाना। ठीक है, जिससे मम्मी मारती है वही बेलन बनाना, बस उसमें से पकड़ने वाला हत्था गायब कर देना, नहीं तो मम्मी मारेंगी। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं बेटा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, बस 17 और 18 दो क्वेश्चन और बचे हैं, इसी के साथ 13.1 भी हो जाएगा खत्म। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 लगाना है बेटा, और कौन सा लगाना, 18 लगाना है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, आ जाओ बेटा 17 नंबर पे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। मान लो बेटा कोई तंबू है जो एक बेलन के आकार का, ऐसे कुछ होगा, ये पतला और चौड़ा हो जाता है इनसे। ठीक है बेटा, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। अब क्या बोल रहा बाबू, इसके एक वृत्तीय सिरे पर एक गोलार्ध तथा दूसरे सिरे पर एक शंकु चिपका हुआ है। अब बाबू इसके एक सिरे पर एक गोलार्ध है, मतलब अर्धगोला है, इसके एक सिरे पे बेटा क्या है, एक गोलार्ध है, मतलब ऐसे कुछ होगा, क्या है बेटा गोलार्ध, और दूसरे सिरे पर क्या है, एक शंकु ऐसे चिपका हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। और क्या कह रहा है बेटा, चिपका हुआ है, उभयनिष्ठ आधार की त्रिज्या, सबकी जो त्रिज्या है बेटा सेम है, उभयनिष्ठ बोला है 3.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या सबकी सेम है बेटा। ठीक है, त्रिज्या मतलब r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है बाबू, तथा बेलन और शंकु के भाग की ऊंचाई क्रम से, बेलन और शंकु के भाग की ऊंचाई क्रम से 10 और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, तो बेलन के भाग की ऊंचाई कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, और शंकु के भाग की ऊंचाई कितनी बेटा, यह है 6 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, इतना तो समझ में आ गया होगा। और कह रहा बेटा, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा बेलन की ऊंचाई ले लेना, बेलन की ऊंचाई क्या है बेटा, कैपिटल H बराबर 10 सेंटीमीटर, सबका आर सेम है। शंकु की ऊंचाई बेटा, शंकु की ऊंचाई मान लिया बेटा स्मॉल h बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई के साथ साथ बेटा जब शंकु आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया, तो यल निकालना हम लोगों को कंपलसरी है। क्या है, यल निकालना पड़ेगा। तो यल बराबर होगा इन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यल बराबर है बेटा 3.5 का स्क्वायर प्लस h कितना 6 का स्क्वायर। यल 3.5 का हो जाएगा 12.25, 6 का हो जाएगा 36, 12 36 48 दशमलव बेटा 25, इतना कर लोगे 48 दशमलव लगभग आएगा 25, 6.9 के करीब आएगा। यल बराबर 6.9 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा बेटा, संपूर्ण ठोस का संपूर्ण, यही पूछा ना, क्या पूछा, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कर दोगे, आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा,
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। तो शंकु का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर एल, बेलन का होता है 2 पाई आर एच, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो पाई आर एल, एक काम करो पाई और आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन लेंगे एल प्लस 2h और प्लस 2r बचेगा, ठीक है बेटा। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पाई का मान बेटा 22/7 हो जाएगा, आर का मान 3.5, यल का मान बेटा 6.9 और प्लस 2 गुणे एच, बेटा एच बेलन का है तो कैपिटल एच रखना, ठीक है बेटा। यहाँ पे कैपिटल एच कर दे रहा हूं, तो कैपिटल एच कितना बेटा 10 है और प्लस 2 गुणे आर 3.5, इतना कर लोगे बेटा। इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। 7×5 = 35, 0.5, 22 पंजे 110, 11.0 हो जाएगा, 6.9 और प्लस 10 दूनी 20 और प्लस 35 दूनी 70 मतलब 7 होगा, 3.5 है ना बेटा। तो कितना होगा बाबू? 11, 6.9 प्लस 27 और 27 6 33.9 के करीब हो जाएगा, ठीक है बेटा। 11 गुणे 33.9, इसको सॉल्व कर लेना बेटा, जो आएगा लगभग 372.9 आएगा, 372.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया खत्म। अब देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसको भी लगाएंगे और इसी के साथ ये प्रश्नावली नंबर 3.1 हो भी जाएगा खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 एक कहा गया बेटा, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है बेटा। कोई तंबू है जो एक बेलन के आकार का है, मतलब ऐसे कुछ एक बेलन के आकार का है बेटा, क्या है तंबू है, ऐसे इस पे एक क्या है बेटा शंकु रखा हुआ अध्यारोपित है, मतलब शादी उदी में मंडप उड्डप में बनाया होगा, तंबू है तो। और क्या कह रहा है बेटा, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है। बेटा बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है 2.1 मीटर और इसकी व्यास कितना है बेटा 4 मीटर, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा बेटा, बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच बराबर हो जाएगा बेटा 2.1 मीटर, कर लोगे बेटा। बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 2.1 मीटर हो जाएगा। और बाबू व्यास क्या दिया है, व्यास दिया है बेलन का 4 मीटर, मतलब त्रिज्या क्या होगी बेटा, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा बेटा, इतना कर लोगे। अब बाबू क्या बोला है, तथा शंकु की त्रियक ऊंचाई 2.8 मीटर है। बाबू इसका एल दे दिया है बेटा 2.8 मीटर, तो इसको इस्तेमाल ही एच मानो, कोई दिक्कत नहीं, हमें लगा उसमें भी एच दिया होगा। एल बराबर दिया बेटा 2.8 मीटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास के लागत ज्ञात कीजिए। तो बेटा जो कैनवास बन रहा है या तंबू बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है बेटा। तो कैनवास का क्षेत्रफल तो क्या होगा बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा बेटा। तो बेलन का 2 पाई आर एच, शंकु का पाई आर एल, पाई आर कॉमन लोगे 2h प्लस एल, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना बेटा, आर का मान है 2 और 2 गुणे एच कितना है 2.1 और यल कितना बेटा, यल है 2.8, ठीक है। तो 22 दूनी 44/7,
हाँ 4.2 और प्लस 2.8, तो 4 3 7, कितना हो जाएगा बेटा इसमें 7 हो जाएगा। 44/7 गुणे 7, इससे कैंसिल बेटा 44 मीटर स्क्वायर आएगा बेटा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया बेटा, क्षेत्रफल बराबर 44 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 500 रुपया है। ठीक है बेटा, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 500 रुपया, तो 44 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 500 गुणे 44 रुपया, लगभग बेटा 22,000 रुपए के करीब आएगा इसका खर्चा। यही हो जाएगा बाबू इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना उसके सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।